बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम हॉन्टेड हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ जो है इसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर मेरे चैनल पे वो देखें। मैंने उसकी बायोग्राफ़ी पे उसकी लाइफ़ पे एक वीडियो बनाई है, तो वो देखने के बाद आपको मज़ीद वर्जीनिया वुल्फ के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। तो आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है इट्स वेरी फेमस। और इसके अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने जो सा एक राइटिंग टेक्निक यूज़ की है वो भी हम देखेंगे। और आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट और इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द 1921 मास्टरपीस दैट रिफाइंड द गोस्ट स्टोरी जॉनर थ्रू लिरिकल प्रोज एंड इमोशनल डेप्थ। अब बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है, इसके अंदर एक ये हमें हॉन्टेड हाउस जब हम इसको नाम से देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई एक बिल्कुल एक हॉन्टेड सी एक स्टोरी होगी, कोई हॉन्टेड सा घर होगा, उसके अंदर फियर एंड ऑल दैट इस तरह सब कुछ होगा। टाइटल से हमें यही लगता है क्योंकि हम जो हॉन्टेड हाउस या इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसमें उनकी जो आगे मतलब फर्दर डिटेल्स होती हैं उसमें यही होता है, फियर होता है, सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, मर्डर, किलिंग वगैरह ये सारा कुछ। लेकिन ये जो हॉन्टेड हाउस है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम देम। इसका ये जो है वर्जीनिया वुल्फ ने एक टाइटल ऐसा दिया है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इट्स अ इमोशनल, इट्स अ लव स्टोरी जो इसमें हॉन्टेड हाउस में बताया गया है। और ये एक इसमें घोस्ट तो है लेकिन वो घोस्ट कोई ऐसी नहीं है जो कि आपको हार्म करती हैं, आपको हॉन्ट करती हैं। इंस्टेड दे लव यू। अगर डुअलिटी ऑफ कैरेक्टर्स की अगर हम देखें तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमें दो कपल नज़र आते हैं थ्रू आउट द स्टोरी। एक घोस्टली कपल होता है जो कि थ्रू आउट द स्टोरी आप देखते हैं कि वो घर में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। वो कभी स्टेयर्स पे हैं, कभी रूम्स में हैं, कभी गार्डन्स में हैं, कभी बुक नीचे गिरी है तो जो लिविंग कपल है उसको समझ आए कि घर में कोई है। कभी वो विंडोज़ से इधर उधर जा रहे हैं, डोर शट हो रहे हैं, तो उनकी जो प्रेजेंस है वो थ्रू आउट दी स्टोरी फ़ील होती है लिविंग कपल को। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिविंग कपल को वो हॉन्ट कर रहे हैं, बट दे आर सीकिंग समथिंग, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग। वो कोई अपना एक जॉय ढूँढ रहे हैं, कोई हिडन ट्रेजर ढूँढ रहे हैं जिसे वो इट कहते हैं। तो लेकिन अब वो क्या है वो अभी तक नहीं पता। लिविंग कपल जौन-सा होता है वो उस घर में रहने वाले लोग होते हैं। और वो जौन से हैं उन्हें पता है कि यहाँ कोई है और कुछ है यहाँ, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ है यहाँ, घोस्ट कपल है। लेकिन उनको पता नहीं कि वो क्या ढूँढ रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। उसके बाद अगर नैरेटिव स्टाइल करें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ किया है। ये एक मॉडर्न टेक्नीक है और वर्जीनिया वुल्फ ने इसको अपने नॉवेल्स में, अपनी राइटिंग में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। जैसे हॉन्टेड हाउस और अगर आप टू द लाइट हाउस पढ़ें तो उसमें भी बहुत शानदार वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया। आपको पता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम करैक्टर की थॉट्स, उसके इनर कन्फ्लिक्ट्स, उसके अंदर क्या चल रहा है वो हम थ्रू आउट द स्टोरी ऑडियंस उस या रीडर्स को पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक उसने इसमें यूज़ की है। और उसके अलावा जो थ्रू आउट द स्टोरी वो एक पल्स, मतलब एक हार्ट बीट जो हाउस की होती है ना वो हमें फ़ील होती है। और यहाँ से मतलब हमें पता चलता है कि उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्नीक यहाँ यूज़ किया। फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और कैरेक्टर्स के थॉट्स, जैसे जो लिविंग कपल है वो अपनी स्टोरी को बयान कर रहा है, अपनी स्टोरी के बारे में अपनी स्टोरी का बता रहा है, तो वहाँ से हमें उनके थॉट्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो हैं वो नज़र आते हैं। आगे अगर देखें थीमेटिक पिलर्स देखें तो सबसे पहले तो इटर्नल लव है इसके अंदर। कि इटर्नल लव किस तरह है कि मैंने आपको बताया कि वो अपना एक हिडन ट्रेजर ढूंढ रहे होते हैं। वो थ्रू आउट द स्टोरी उन्हें वो मिल नहीं रहा होता, लेकिन एक दिन जब वो लिविंग कपल के रूम में जाते हैं एंड दे सॉ दैट दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड। और उस वक्त वो सोचते हैं कि हम भी यहाँ रहते थे और कभी हम भी यहीं
होते थे और ये जो हम हिडन ट्रेजर ढूँढ रहे हैं वो तो बिल्कुल यही है जो लव है, जो हमें लिविंग कपल के थ्रू हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ जो है इटर्नल लव इस स्टोरी का एक कोर थीम है। उसके अलावा कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो जैसे जनरेशन्स चलती रहती हैं, जैसे एक साइकिल चलता रहता है। जैसे जो गोस्ट कपल है वो पहले इस घर में रहता था, बाद में लिविंग कपल आया, तो ये एक जो साइक्लिक नेचर है वो हम इसके अंदर देखते हैं। फिर मेमोरी का हम देखते हैं, जैसे गोस्ट कपल रिमाइंड करता है अपने पास्ट को कि वो इस घर में रहते थे, वो कितना एंजॉय करते थे, वो कपल कैसे रहता था, वो सारा जो है तो इसके थ्रू हम मेमोरी का थीम भी देखते हैं। आगे द पल्स ऑफ द हाउस की बात करें तो हमें एक लाइन 3-4 मरतबा यूज़ हुई है स्टोरी के अंदर, सेफ 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 द पल्स ऑफ द हाउस बीट ग्लैडली। इसका मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इसकी वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो-सी है वो फ़ील होती है और ये इसके अंदर कुछ भी हॉन्ट करने वाला हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ भी हॉन्ट करने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको फ़ियर महसूस हो, ठीक है? और मतलब ये एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लव हमें रिप्रेजेंट करती है। और जो लिविंग कपल सो रहा है उस वक्त बेड पे, तो उनको भी मतलब ये जो एक ये लाइन है या एक ये जो टेक्निक उसने यूज़ की है, ये एक रिदम जो सा है इसके ज़रिए वो सेफ फील करते हैं। और उसके अलावा सिंबलिज्म ऑफ लाइट का अगर अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी सिंबल ऑफ ट्रेयर को रिप्रेजेंट करती है। और उसके अलावा जब मैंने बताया कि जब वो गोस्ट कपल लिविंग कपल को देखता है तो वो कहता है कि यही वो चीज़ है जो हम ढूंढ रहे थे, दैट इज़ लाइट इन द हार्ट, यानी कि जो लव है वही हम ढूंढ रहे थे। और उसके अलावा मतलब अनलाइक शैडोज़ लाइक जो रिप्रेजेंट करते हैं डेथ को, एब्सेंस को, जो हम ऑलमोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज़ में देखते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारी जो एक लाइट है, दैट इज़ लाइट इन द हार्ट, दैट इज़ लव। उसके बाद अगर हम लिटरेरी फैक्ट्स की बात करें तो इसकी जो पब्लिकेशन है वो उसकी डेट, उसका क्या जॉनरा है, क्या प्रोटैगनिस्ट इसमें कौन है और नैरेटिव व्यू क्या है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ इट इन योर एग्ज़ाम वेरी वेल। और उसके अलावा अगर हम आगे देखें, प्रोग्रेशन ऑफ दी सर्च अगर हम देखें तो इसकी जो ओपनिंग है वो यही है, द गोस्ट एंटर डोर्स शट सॉफ्टली द सर्च बिगिंस। उसके बाद गार्डन में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि उनकी जो प्रेजेंस है वो फील होती है थ्रू फ्लावर्स। और फिर उसके अलावा जो बेडरूम है वो स्लीपिंग कपल को वहाँ देखते हैं और फिर रेवलेशन हो जाती है, उनको मिल जाता है जो वो ढूंढ रहे होते हैं, उनका हिडन ट्रेन, दैट इज लाइट इन दी हार्ट, इट मीन्स दैट इज लव। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि घोंसले कपल, मैंने आपको बताया कि वो पहले इस घर में रहते होते हैं, तो उनकी एक स्टोरी ये होती है कि जो लेडी होती है वो पहले ही मर जाती है। फिर जो उसका हस्बैंड होता है वो घर से चला जाता है ट्रैवल पे, फिर वो काफ़ी देर बाद आता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इससे हाँ वो मतलब घोस्ट बन जाते हैं और वो अपने घर में ही रहते हैं जो कि उनका ही होता है। ओह इज दिस योर बरीड ट्रेजर डिलाइट इन द हार्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस इसके अंदर हॉन्टेड हाउस के अंदर। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड योर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, टू अंडरस्टैंड योर थीम्स। और स्टोरी का एक कोर थीम क्या है, इससे आपको मदद मिलेगी। अगर क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन की बात करें तो वो ऑलरेडी ही आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब गोस्ट कपल रियलाइज़ करता है कि जो देयर लेगेसी ऑफ लव है वो पास्ट के अंदर नहीं थी, बल्कि यहाँ है जो इस लिविंग कपल के अंदर हमें फील हो रही है, दैट इज़ लाइट इन द हार्ट, इट मीन्स दैट इज़ लव। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ के मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।